नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को मेनली टू में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का कहने का मतलब ये है कि जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 हमारे हरियाणा में है तो 100 ही चंडीगढ़ यानी कि 100 ही यूपी में होंगे। कोई भी एनिमल है, मान लो बफेलो को अगर हम काउंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100 अगर हरियाणा में तो 100 ही यूपी में होंगी या फिर 100 ही फिर किसी अनदर स्टेट में होंगी। सब में अलग अलग होता है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी स्पीसीज का। यहाँ तो मैं इंडिया का एग्जाम्पल दिया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल, काफ़ी सारे एनिमल्स तो और प्लांट्स ऐसे भी हैं, देयर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, उनका पैटर्न अलग ही है। द मोस्ट वेल नोन बीइंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। इन जनरली अगर हम देखें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जैसे कि ये हमारे पास अर्थ है पूरी, इसके अंदर ये जो है इक्वेटर है, ठीक है। ये क्या बताया था मैंने आपको, इक्वेटर है। और इक्वेटर से अगर हम इधर की तरफ चलते हैं, ठीक है, या फिर हम इधर की तरफ चलेंगे तो ये पोलर रीजन बताया मैंने आपको, और ये भी पोलर रीजन है। तो अगर हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं, इक्वेटर पे, ठीक है। तो इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है, सर्वाइवल चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। जबकि इधर की तरफ जाएंगे तो रीज़न है वो कोलर रीजन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इधर ठंडा एरिया ज़्यादा होता है जहाँ पे स्पीसीज है। सारी स्पीसीज अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकती हैं, कुछ ही स्पीसीज अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगी। तो अब आप ये ध्यान रखना कि इक्वेटर क्या था। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो अगर हम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाओ या फिर इधर की तरफ जाओ, तो इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट ऑफ पोलर रीजन। तो यानी कि कुछ स्पीसीज़ों को छोड़कर विद वेरी फ्यू स्पीसीज ट्रॉपिक, मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट और पोलर एरिया। तो यानी कि जो पोलर एरिया होता है इसी को हम टेम्परेट भी बोलते हैं, टेम्परेट। तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज होंगी। और इसी का ही इधर भी जो नीचे भी एग्जांपल दिए हैं वो भी जस्ट यही बताए हुए हैं, क्योंकि जब हम इसका डिवीज़न देखते हैं तो जैसे कि अगर हमने देखा तो फर्स्ट है वो 23, 71 इस तरीके से है। तो जो ये इसका रीज़न ही दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि कोलंबिया है, कोलंबिया लोकेटेड, कोलंबिया इसके पास ही है, इक्वेटर के पास ही, और यहाँ पे 1400 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। जबकि न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क है वो थोड़ा सा अलग है, उसके पास 105 स्पीसीज हैं। जबकि ग्रीनलैंड में देखिए वो थोड़ा और हटके है, तो उसके पास केवल 56 स्पीसीज ही रह गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जबकि लैटिट्यूड के अंदर अगर हम देखें, लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिकल रीजन है जो, ठीक है, यानी इक्वेटर, इक्वेटर पे अगर हम देखें तो वहाँ पे 1200 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। ए फॉरेस्ट इन द रीजन ऑफ इक्वेटर हैज़ बीन 10 टाइम्स एज मैनी ऑफ द वस्कुलर प्लांट्स और एनिमल्स इक्वेटर इन द टेम्परेचर। यानी कि कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि अगर हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे, यानी इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे स्पीसीज हैं वो ज़्यादा होंगी। अब वहाँ पे ज़्यादा होने का एक रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते रहते हैं, ग्लेशियर्स बर्फ़ वगैरह टूटती गिरती रहती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हैं वो डाई हो जाती हैं, काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं वो डाई हो जाएंगी। जबकि ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वो एरिया वो अनडिस्टर्ब एरिया है, इसलिए वहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा है, ठीक है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा सही है, इसी वजह से भी वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंड रहती है। इसकी वजह से भी काफ़ी सारी स्पीसीज़ है वो वहाँ पे इजीली सर्वाइव करती हैं। और मेन चीज़ है जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो लाइट आती है वो ट्रॉपिकल रीजन पे आती है, जिससे कि विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्टिविटी होती है। क्योंकि जो भी स्पीसीज़ होगी अगर वो सर्वाइव कर रही है तो उसको प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, यानी उसको अपने लिए खाना पीना भी चाहिए, तो खाना पीना भी उनको उधर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज का एरिया से रिलेशनशिप। तो स्पीसीज का एरिया से क्या रिलेशनशिप होगा, तो इसके अंदर देखिए ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइडनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल्स। अगर हम वहाँ पे देखें, पायनियर का मतलब होता है पहले वाली, बहुत पुरानी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, द ग्रेटेस्ट जर्मन नेचुरलिस्ट
तो वहाँ पे जो जर्मन नेचुरलिस्ट का मतलब जो नेचर की स्टडी करते हैं, और जियोग्राफर यानी जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ऑब्जर्व किया कि ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोरिंग एरिया बट अप टू ए लिमिट। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक मकान है, ठीक है, कोई भी एक घर है, उसके अंदर हमें बहुत खुला खुला लग रहा है, तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे। हम देखेंगे कि हमने उसमें बेड भी लगा दिया है, सोफ़े भी लगा दिए हैं, फिर हमें खुला लग रहा है तो फिर हम उसके लिए उसमें हमने चेयर भी लगा दी है, स्टडी टेबल लगा दी है, तो इस तरीके से। लेकिन हम जो शॉपिंग करेंगे, जो भी सामान हम अपने उस रूम में रखेंगे जो हमें बहुत बड़ा लग रहा था, तो खुला रखने की वजह से हमने उसमें सामान को हम बढ़ाते चले गए। हमने उसमें कबर्ड भी लगवा दिया, फिर हमें लगा तो हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है। लेकिन वो हम एक लिमिट तक करेंगे, उसके बाद हम ये सोचेंगे नहीं अब इसमें एक स्टूल भी नहीं आ सकता है, या फिर हम इसमें एक चेयर भी नहीं रख सकते क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि अगर एरिया बढ़ता जा रहा है तो स्पीसीज भी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि उनको खुले एरिया में वो फैलती चली जाएंगी, लेकिन वो एक लिमिट तक। कि ऐसा नहीं है क्योंकि जो एरिया है स्पीसीज बढ़ जाएंगी, लेकिन एरिया थोड़ी बढ़ सकता है, एरिया तो लिमिटेड ही रहेगा। पहले हमें बड़ा एरिया मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि स्पीसीज अगर बढ़ जाएंगे तो एरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एरिया तो लिमिटेड ही रहेगा ना। तो इसलिए जो स्पीसीज है वो एरिया के साथ बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगी। जैसे कि इधर देखो, मान लो ये एक एरिया हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर पहले 2 स्पीसीज रहती थी, फिर वो पूरे उसमें फैलने लगेंगी और पूरे उसमें रहना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। और स्पीसीज हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन वो इतने एरिया में ही बढ़ेंगी। जब इनको ये कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसके बाद नहीं बढ़ सकते, तो उनकी लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, लिमिटेड एरिया में। तो इनफैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एरिया, तो उसका जो रिलेशनशिप है चाहे वो किसी का भी हो, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट का हो, बर्ड्स, बैट, फ्रेश वाटर, टर्न्स टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो हमने इसके लिए जो ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, तो इस ग्राफ को हम इस पूरे ग्राफ को ही हम ये बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। क्योंकि ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल, अगर हम स्केल के अकॉर्डिंग देखें तो द रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लाइन, तो जो रिलेशनशिप होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन हम ये देखेंगे, अगर ये तो सिंपल ही हो गया, ठीक है, कि बढ़ती जा रही है, लेकिन वो इस तरीके से बढ़ेगी कि एक लिमिट पे जाके वो रुक जाएगी, ठीक है। वो रुकना, इसको हम बोलेंगे हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके स्टेटमेंट क्या कहती है? इसकी स्टेटमेंट कहती है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। लॉग एस, इसमें जो एस है वो स्पेसिस रिचनेस है, यानी स्पेसिस कितनी बड़ी। सी जो है वो एक फिक्स चीज़ है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये क्या है? एक फिक्स चीज़ है जिसे हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसके बाद जेड है, जो जेड जो होगा वो स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन, यानी रिग्रेशन कॉफिशिएंट, यानी इसकी वैल्यू जो होगी जेड की वो फिक्स होती है। और ए जो होगा वो हम एरिया के लिए लेते हैं। तो इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है, इकोलॉजिस्ट ने बताया है कि जो जेड की जो रेंज होती है वो 0.1 से 0.2 तक हो सकती है, वो उसके टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बेस पर। जैसे कि रीजन बर्ड्स इन कैलिफोर्निया या फिर मोलस्का इन न्यूयॉर्क। अगर हम कैलिफोर्निया के बर्ड्स को देखें या न्यूयॉर्क की मोलस्कास को देखें, तो जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप लाइन जो होगी, स्लो रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंग सिमिलर, तो उसकी सिमिलर होगी बिल्कुल जैसे हमने इस वाले में देखा है ना, इसकी लाइन, तो वो हमें बिल्कुल इसी तरीके की दिखेगी जो स्काई ब्लू कलर की दिख रही है। बट यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया। लेकिन अगर हम बड़े एरिया के लिए ऐसा देखेंगे तो वहाँ पे जो स्लोप होगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। वो डिफरेंट कैसे हो सकता है? यानी डाउन भी हो सकता है मे बी, और इंक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वो इंक्रीज ही होगा, क्योंकि इसकी रेंज जो होगी वो 0.6 से 1.2 तक हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए किसके लिए? फ्रूगिवोरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए, और मैमल्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन यानी इक्वेटर वाला जो मैंने बताया आपको, तो वहाँ पे जो मैमल्स होंगे उनके लिए इनका बढ़ जाएगा। फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंस्टेंट द स्लोप इज फाउंड, तो इनके लिए जो स्लोप होगा, मैमल्स के लिए जो स्लोप है वो 1.15 तक हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बताया है कि स्पीसीज का एरिया से रिलेशनशिप होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज बढ़ेगी, लेकिन वो एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, उसके बाद वो
इंक्रीज़ नहीं हो सकते क्योंकि उनका एरिया है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्पीसीज़ का इंक्रीज़ होना वो उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कम्प्लीटली एरिया पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि एरिया जो होगा वो लिमिटेड ही होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।